नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 इसकी बात करने वाले हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उसको हम अभी आगे आने वाले वीडियो में इसको चीज़ों को आपको बताऊंगा। कोई भी चीज़ हो, चाहे ग्रामीण शहरी हो, लिंगानुपात हो, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का परसेंटेज हो, तो ये वीडियो UPSSC, UPPSC, पुलिस, लेखपाल, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें यूपी आपका पूछा जा रहा है तो उसके लिए आपका ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। पूरा वीडियो आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत की जनगणना का। जब तक 2021 का डेटा नहीं आता है तब तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए सबसे पहले कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, आप लोगों को पता हुआ होगा। लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत की बात करेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि पहली जनगणना किसके काल में शुरू हुई। तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, ये आपको नाम याद रखना है, मेयो, इसके काल में शुरू हुई थी। लेकिन विधिवत जनगणना की बात की जाएगी, विधिवत शुरुआत कब से हुई तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से जनगणना की विधिवत शुरुआत होती है। ये रहे कुछ फैक्ट। और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती है। कब से? 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से विधिवत जनगणना की शुरुआत होती है और प्रत्येक 10 वर्ष पर ये जनगणना होती है। 2011 के संबंध में बात करें और उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे तो 2011 में राज्य में टोटल जिले जो थे 71 जिले थे। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे इसमें तो 75 जिले हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए 312 तहसीलें थी, 648 वैधानिक नगर, 267 जनगणना नगर और 1,06,774 गाँव थे। और इस बात करें जो 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, आपको ध्यान रखना है। लगातार ये 15वीं जनगणना थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद की कौन से नंबर की जनगणना थी तो स्वतंत्र भारत की ये 2011 की जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना थी। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी जिसके अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को जारी किए गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो आप देख लीजिए। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19,98,12,341। आपको ध्यान रखना है 19,98,000, ठीक है, 19,98,12,341। इसका आपको 19,98,00,000 एक मोटा मोटा आइडिया आपको दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं। देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश की है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। जनसंख्या की बात करोगे तो पहले स्थान पर यूपी रहता है। और अगर आप बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा रहता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। पहले स्थान पर कौन रहता है? राजस्थान पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तब से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आ गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। इससे पहले ये 5वें स्थान पर था। चलिए आगे देखिए। आगे यहाँ पर दे रखा है प्रदेश की कुल आबादी जो है, देश की कुल आबादी का कितने परसेंट है? 16.51। ये डेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी डेटा को आपको मिस नहीं करना है। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें यूपी पूछा जा रहा है, यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, तो जो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो कुल देश की आबादी का कितना परसेंट है? 16.51%। जबकि क्षेत्रफल की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का 7.33% है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लीजिए।
विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उत्तर प्रदेश को एक अलग मान के चलें, एक अलग देश मान के चलें, तो इसका जो नंबर आता है वो 5th नंबर पर आता है वर्ल्ड में। विश्व में 5वें नंबर पर पॉपुलेशन के हिसाब से इसका नंबर आता है, अगर इसको अलग से एक देश मान लिया जाए, क्योंकि पहले पर चाइना है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें पर उत्तर प्रदेश हो जाता है। चलिए आगे देखिए, 2001 में ये 6ठे स्थान पर था। 2001 में बात करेंगे तो ये 6ठे स्थान पर था उत्तर प्रदेश वर्ल्ड में। अगर इसको एक देश मान लिया जाए तो विश्व में ये 6ठे स्थान पर था। लेकिन 2011 में इसने जो है ब्राज़ील को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले जिलों की बात करेंगे तो राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले जो 3 जिले इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद है। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम आबादी वाले जिले की बात करेंगे तो सबसे कम आबादी वाले जो 5 जिले हैं, सबसे कम रहेगी महोबा की। तो ये यहाँ से 2 फैक्ट, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, सबसे कम महोबा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर से। तो देख लेते हैं 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 20.22%। 20.22% ये दशकीय वृद्धि रही है 2001 से 2011 के बीच, आपको याद रखना है। कहीं कहीं ये आपको ये भी लिखा मिलेगा 20.23%, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर, पुरुषों की जो दशकीय वृद्धि दर रही है वो 19.31% और महिलाओं की रही है 21.23%। अलग अलग ये आपको वृद्धि दर याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य का 14वां स्थान है। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका स्थान जो है देश में 14वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 जिले, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो रही है वो गौतम बुद्ध नगर में रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे पर श्रावस्ती। तो कम से कम आपको एक तो याद रखना ही रखना है, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर रही है, सबसे कम वृद्धि दर कहाँ रही है, इससे रिलेटेड 3 जिले यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको कम से कम एक तो याद रखना ही, कानपुर नगर की सबसे कम दशकीय वृद्धि रही है 9.9%। अब हम आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बारे में। चलिए देख लेते हैं। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व है वो 829 है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 9वें स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो देश में इसका स्थान कौन सा है? 9वां। आपको याद रखना है फैक्ट, 9वां स्थान है। आगे देखते हैं शीर्ष 3 जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। तो शीर्ष 3 जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर दे रखा है। तो एटलीस्ट पहला तो आपको याद रखना ही रखना है, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ पर देख सकते हैं 3971। उस सेकेंड नंबर वाराणसी है और थर्ड पर लखनऊ है। और न्यूनतम 3 जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं जिनका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो ललितपुर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 242। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पर। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की बात करेंगे तो ये रही है 67.7%। ये डेटा आपको याद रखना है, 67.7% कुल अगर साक्षरता पूछी जाए। लेकिन इसी में पुरुष साक्षरता रही है, पुरुष साक्षरता आप देख सकते हैं 77.3% और स्त्री साक्षरता रही है 57.2%। ठीक है, तो ये सभी डेटा आपको याद रखना है। आगे देखिए, देश में
औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। साक्षरता की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो देश में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या होता है? 29। चलिए आगे देखते हैं सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 3 जिले, तो जिनकी सबसे ज़्यादा साक्षरता रही है वहाँ पर 3 जो जिले यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर, इसकी साक्षरता रही है 80.12%। ठीक है, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है, तीसरे पर औरैया। तो एटलीस्ट पहला आपको याद रखना ही रखना है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला उत्तर प्रदेश का जिला है गौतम बुद्ध नगर। और यहीं पर न्यूनतम साक्षरता वाला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे कम जो साक्षरता रही है वो आपको ध्यान रखना है श्रावस्ती की। ठीक है, एटलीस्ट 3 आप ध्यान रख के चलिएगा। तो पहला तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो श्रावस्ती। चलिए आगे आपको कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। तो आगे लिंगानुपात की बात करते हैं। तो लिंगानुपात की अगर बात करें तो 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912। तो 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात बोलते हैं। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात था 912। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए जो कि राष्ट्रीय औसत 943 से 31 कम है। जो हमारे देश का लिंगानुपात है वो है 943। ठीक है, तो 943 से 31 कम है। ठीक है, 912 सही है ना। 943 से जब 31 घटाएंगे तो 912 आ जाएगा। तो यही यहाँ पर दे रखा है 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है, जो कि हमारा जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है 943 उससे 31 कम है। आगे बढ़ते हैं। 2001 में लिंगानुपात कितना था? 898। तो 2001 में भी आपको याद रखना है कितना था? 898। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा दिया जाता है, जो PSC एग्जाम होता है वहाँ पर जो 2001 में लिंगानुपात था तो 2011 में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 14 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, 898 में 14 की वृद्धि हुई तो 912 हो गया 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जबकि 2011 में इसमें 14 की वृद्धि हुई, बिल्कुल सही बात। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पर है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात करोगे हमारे देश में तो इसका स्थान 26वां है, आपको ध्यान रखना है। तो शीर्ष 3 लिंगानुपात वाले जिले, एटलीस्ट पहला तो याद रखना ही रखना है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात वाला उत्तर प्रदेश का जिला है वो है जौनपुर, इसका लिंगानुपात है 1024। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिलों की बात करेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का, कितना है? 851। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति। तो भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पर हैं, देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्ट आप देखेंगे, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करोगे तो अभी मैंने बात की थी, चौथे स्थान पर है। ठीक है, पहले पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश। पुरुष जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान, महिला जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। दशकीय वृद्धि दर की बात करोगे, दशकीय वृद्धि दर जो कि अभी मैंने बात की थी 20.22%, इसके हिसाब से 14वें स्थान पर है भारत में। जनघनत्व के आधार पर अगर बात करोगे उत्तर प्रदेश 9वां स्थान है भारत में। लिंगानुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है। साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 29वां है। पुरुष साक्षरता के हिसाब से 29वां और महिला साक्षरता की दृष्टि से जो इसका स्थान है वो है 31वां। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट थे भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति से संबंधित। तो चलिए कुछ और फैक्ट देखते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर धार्मिक आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पर दी गई है। तो एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में क्रम में लगानों को दे दिया जाता है धार्मिक रूप से, हिंदू मुस्लिम के रूप में। तो यहाँ पर देख लीजिए, हिंदुओं की जो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है 79.73% हिंदू हैं, मुस्लिम हैं 19.26%, सिख हैं 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन है 0.11, बौद्ध हैं 0.10 और अन्य 0.01। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया रखना है, कभी क्रम में अगर लगाने को आ जाए तो वहाँ पर आप इसको लगा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ इसके अलावा अभी तक बहुत सी चीज़ें मैंने आपको उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड बता दी हैं। अब यहाँ पर कुछ बची और चीज़ें हैं, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है।
तो 0 से 6 आयु वर्ग में कभी कभी पूछ दिया जाता है 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या क्या है। अब यहाँ पर ये जनसंख्या कभी नहीं पूछी गई है, परसेंटेज पूछ दिया जाता है। तो 0 से 6 आयु वर्ग में जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में वो आपको याद रखनी है 15.41%। ये 0 से 6 आयु वर्ग में है। अब 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात की बात करेंगे तो 902 है। कई बार पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना है, 902 है। ठीक है, अब यही इससे रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 2001 में जो है 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात कितना था, तो 916 था। कितना था, 916। तो आपको ध्यान रखना है 14 की कमी हुई है 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में। 2001 से 2011 के दौरान कितने की कमी, 14 की कमी हुई है। जबकि पुरुष जो लिंगानुपात है उसमें 14 की वृद्धि हुई है। कैसे, 898 से 912। पहले मैं ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देख लीजिए। अनुसूचित जाति का जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में वो है 20.7% जो है अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में। और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे एसटी। ठीक है, एसटी और अनुसूचित जाति को बोलते हैं एससी। तो एसटी बहुत ही कम है, 0.6%। सबसे ज़्यादा जो एसटी रहते हैं वो सोनभद्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का 77.7% जो है ग्रामीण है और 22.3% यहाँ पर शहरी निवास करते हैं। आगे यहाँ पर एक दो फैक्ट और हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सबसे ज़्यादा जो एससी कहाँ पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश का जिला है सीतापुर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एससी निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा एसटी की बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति, जो कि सोनभद्र में रहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड, जो 2011 की जनगणना से रिलेटेड आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।